थे हमारे साथ मुंबई से मोहिउद्दीन। एक और अहम खबर, बीजेपी के बाद अब कांग्रेस से भी सावित्रीबाई फुले ने इस्तीफा दे दिया है। सावित्रीबाई फुले का कहना है कि कांग्रेस में उनकी आवाज नहीं सुनी जा रही। आपको बताएं कि बीजेपी से इस्तीफा देकर ही वो कांग्रेस में शामिल हुई थी। सावित्री ने अपनी पार्टी बनाने का इशारा दिया है। 19 के लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी से इस्तीफा देकर कांग्रेस की टिकट पर चुनाव लड़ने वाली सावित्रीबाई फुले ने आज कांग्रेस से भी इस्तीफा दे दिया है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए खुद सावित्रीबाई फुले हैं। सावित्री जी, आपने कांग्रेस से भी आज इस्तीफा दे दिया है, क्या कारण है? चूँकि आप सभी लोगों ने देखा होगा, मैं जब सांसद थी तो मुझे लोकसभा में लगा कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में हमारा भारत का संविधान खतरे में है, मोदी सरकार में हमारा आरक्षण खतरे में है, हमारा गणराज्य खतरे में है। और जब संविधान को बचाने के लिए जब मैंने आंदोलन सदन से लेकर सड़क तक आंदोलन किया तो हमारी बातों को कांग्रेस पार्टी बीजेपी ने अनसुनी किया। मैंने बीजेपी से त्यागपत्र दे करके और बीजेपी को हराने के लिए, मोदी सरकार को सरकार बनने से रोकने के लिए 2019 में कांग्रेस पार्टी से हाथ मिलाया। लेकिन दुर्भाग्यवश कांग्रेस पार्टी भी बीजेपी सरकार बनने से नहीं रोक पाई और मैं भी चुनाव हार गई। मैं लगातार संविधान को बचाने, आरक्षण कोटा पूरा कराने, ईवीएम हटाओ, बैलेट पेपर से चुनाव कराओ, इसको लेकर लगातार मैं आंदोलन करती रही। और इस आंदोलन को गति देने के लिए जब कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी से मैंने बात किया कि संविधान को लागू कराने, आरक्षण कोटा पूरा कराने, ईवीएम हटाओ, बैलेट पेपर से चुनाव कराने के लिए मैं आंदोलन करना चाहती हूँ, तो उन्होंने कहा कहाँ है संविधान लागू होगा, आरक्षण कोटा की बात कर रही हो, आप इस पर बात चर्चा मत करिए। और ईवीएम तो हमारी सरकार की लाई हुई है, ईवीएम के खिलाफ तो आप बोल नहीं सकते। अगर आपको हमारी पार्टी में रहना है तो हमारी विचारधारा से आपको चलना पड़ेगा। तो मुझे लगा कि कांग्रेस और बीजेपी में कोई अंतर नहीं है। संविधान को देश में 50-55 साल तक कांग्रेस की सरकार रही। अगर कांग्रेस सरकार चाहिए होती तो संविधान हमारा लागू हो गया होता, आरक्षण कोटा पूरा हो गया होता। ईवीएम भी कांग्रेस की सरकार में लाई हुई है। ऐसी स्थिति में कांग्रेस और बीजेपी में कोई अंतर नहीं लगा। इसलिए मैं संविधान को बचाने के लिए और आंदोलन के लिए मैं आज कांग्रेस जो मैं आंदोलन करने जा रही हूं, इस पर कांग्रेस पार्टी रोक रही है। ऐसी स्थिति में आज 26 दिसंबर को मैं कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दे रही हूं और 19 जनवरी को लखनऊ के रविंद्रालय में नमो बुद्धाय जन सेवा समिति के बैनर तले मैं अधिवेशन बुलाई हूं और उसी अधिवेशन में मैं राजनीतिक पार्टी की घोषणा करूंगी और अपनी पार्टी में स्वतंत्र होकर के मैं भारतीय संविधान को लागू कराओ, आरक्षण कोटा पूरा कराओ, ईवीएम हटाओ, बैलेट पेपर से चुनाव कराओ और इस देश में बहुसंख्यक समाज जो तथागत गौतम बुद्ध जी ने बहुजन हिताय बहुजन सुखाय का नारा दिया था, उस नारे को आखिरी मंजिल तक पहुंचाने के लिए मैं आंदोलन करूंगी। आपने कहा कि आप दलित और माइनॉरिटी जो लोग हैं उनका लगातार शोषण हो रहा है, उनकी बात आप कर रही हैं। तो बसपा प्रमुख जो मायावती हैं वो भी तो इन्हीं सब की बात कर रही हैं, तो उनके साथ आप क्यों नहीं शामिल हो जाती? देखिए, जो बहुजन समाज पार्टी जो मानवर कांशीराम साहब ने पार्टी बनाई थी, जो उनका उद्देश्य था मानवर कांशीराम साहब का, जो उनका मिशन था, वो मिशन मायावती जी ने रोक दिया है। वो कैडर रुक गया है। आज मानवर कांशीराम साहब होते तो इनकी हिम्मत नहीं थी कि संविधान और लोकतंत्र पर आंख दिखा सकते। लेकिन कांशीराम साहब के ना रहने के बाद और उनका मिशन रुकने के नाते आज संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, संविधान की प्रतियां जलाई जा रही हैं। क्या कारण है मायावती जी आंदोलन नहीं कर रही हैं? संविधान में दिए गए कानून खत्म हो रहे हैं और नागरिक बिल आ रही है, उस पर क्यों नहीं आंदोलन कर रही हैं? धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। कैमरा पर्सन प्रकाश गुप्ता के साथ पवन गौड़, नेटवर्क 18, दिल्ली। दिल्ली में दरियागंज तशद्दुद मामले में 9 मुलजिमीन की जमानत अर्जी पर आज समाअत है। अदालत 4 बजे अपना फैसला सुनाएगी। वाज़ेह है कि शहरियत कानून के खिलाफ एहतजाज के दौरान तशद्दुद हुआ था, जिसमें 15 अफराद को गिरफ्तार किया गया था। सिक्योरिटी एजेंसियों ने अयोध्या में दहशतगर्दाना हमले का खदशा जाहिर किया है। वज़ारत दाखिला के ज़राए के मुताबिक जैश अयोध्या में दहशतगर्दाना हमला कर सकता है। इस सिलसिले में सिक्योरिटी एजेंसियों ने यूपी पुलिस को अलर्ट कर दिया है। बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी के कन्वीनर ज़फ़रयाब जिलानी ने कहा है कि वो बाबरी मस्जिद के मलबे की हुर्मत के पेश नज़र सुप्रीम कोर्ट से दरख्वास्त करेंगे कि मस्जिद का मलबा हमें दे दिया जाए। हमारे नुमाइंदे तारिक कमर से बातचीत में
जिलानी ने यह भी कहा कि एनआरसी और सीएए की मुखालिफत में जारी तहरीक को मजीद मुस्तहकम किया जाएगा, क्योंकि एनआरसी और सीएए मुल्क के दस्तूर के खिलाफ है। अब जिलानी साहब हमारे साथ हैं, आइए उनसे बात कर लेते हैं। जिलानी साहब, क्या कुछ पेशरफ्त की गई है बाबरी मस्जिद के ताल्लुक से, क्या वजाहत फरमाना चाहेंगे इस वक्त? आज हमने अपनी एक्शन कमेटी की मीटिंग में ये बताया कि क्यूरेटिव पिटीशन ही अब एक रेमेडी होती है, लेकिन उसमें सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट को सर्टिफिकेट देना पड़ता है। तो वो सर्टिफिकेट देने के बारे में सीनियर एडवोकेट से भी मशवरा हो रहा है और क्यूरेटिव पिटीशन अगर वो एग्री करेंगे तो दायर की जाएगी। लेकिन क्यूरेटिव पिटीशन के अलावा एक हमने ये तय किया है कि हम अलग से एक एप्लीकेशन देंगे सुप्रीम कोर्ट में कि जो बाबरी मस्जिद का मलबा और वो उसके जो पत्थर वगैरह हैं, खंबे वगैरह हैं, वो हमारे मुसलमानों के हवाले किए जाएं, क्योंकि अंदेशा इस बात का है कि अगर ये मलबा हमारे हवाले ना किया गया तो जिस वक्त ये हटाया जाएगा इसकी बेहरमती होगी। और आप जानते हैं कि इस्लामी शरीयत में मस्जिद के मलबे की और वहाँ उसके सारे सामान की काफ़ी हुर्मत है और उसके ऊपर मुसलमान इसको बर्दाश्त नहीं करेगा कि वो मलबा कहीं कूड़े में डाल दिया जाए या उसका पत्थर कहीं और डाल दिया जाए। तो और चूँकि सुप्रीम कोर्ट ने इस पर कोई फ़ैसला नहीं किया है और ये माना है कि वो मस्जिद थी जब 92 में डिमॉलिश हुई, तो सुप्रीम कोर्ट रिव्यू में तो हमको टाइम देता नहीं है बहस की, ना रिव्यू में एक ग्राउंड था। तो लिहाजा हमने तय किया कि हम अलग से एक एप्लीकेशन इसकी देंगे कि वो वहाँ पर मलबा हमारे हवाले करें, क्योंकि इसका मलबे का के मालिक हम मुसलमान हैं, तो सुप्रीम कोर्ट ने माना है मस्जिद थी। और दूसरा हमने फैसला किया कि ये जो एनआरसी का मामला है और सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट का मामला है, इसके सिलसिले में जो तहरीक शुरू हुई है हम इसका पूरा ताउन करेंगे तहरीक का, और जो जुल्म हुकूमत कर रही है इसका मुकाबला करेंगे। और हमने आज ये मुतालबा किया है हुकूमत से कि जो इमरजेंसी टाइप के हालात यहाँ लगा रखे हैं इनको ख़त्म किया जाए, वरना मुसलमान और गैर सेकुलर हिंदू ये सब मजबूर होंगे हुकूमत सड़कों पर आने के लिए। तो ये सिलसिले में दो तजवीज़ें हैं। ये फैसला बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी का है, ऑल इंडिया पर्सनल लॉ बोर्ड का, या किसी और तंजीम आज का? बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी की मीटिंग थी। पर्सनल लॉ बोर्ड को हम पहले वाले फैसले से वाकिफ़ कराएंगे कि ये हम लोगों ने तय किया है, इस सिलसिले में आप अपनी राय तय कर लें। जफ़र याब जिलानी साहब, जिन्होंने वादा कर दिया है कि ये जो तहरीक है एनआरसी के ख़िलाफ़, सीएए के ख़िलाफ़, इसमें सिर्फ स्टूडेंट ही नहीं बल्कि उन तमाम तर सियासी और समाजी शख्सियात को साथ लेकर दबाव बनाया जाए जो असरअंदाज हो सकती हैं मौजूदा हुकूमत पर। कैमरामैन गुलजार के साथ न्यूज़ 18 उर्दू के लिए तारिक कमर, लखनऊ। सूरज ग्रहण के मौके पर भोपाल में